जय देखिए, आज पूरी दुनिया में पांचवी पीढ़ी के जहाजों को बनाने के लिए होड़-सी मची हुई है। अमेरिका ने अपना F-35 बना लिया है, रसिया ने अपना Su-57 बना लिया है, चाइना ने अपना F-31 और J-20 बना लिया है। तुर्की कान प्रोजेक्ट के तहत अपने विमान जो कि पांचवी पीढ़ी का उसका विमान है, उसका परीक्षण उड़ान भी भरवा चुका है। जबकि भारत भी AMCA प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले पांचवी पीढ़ी के उन्नत जहाज के लिए तैयारी कर रहा है। तो आप सोचेंगे कि पांचवी पीढ़ी के विमान की आवश्यकता क्या है, इसमें ऐसी क्या खासियत है? तो देखिए, जिस प्रकार हम लोग मोबाइल में पहले 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, 5G आया, तो हम लोग ने देखा 5G से पहले जो 4G था वो 3G से बेहतर था। आज जब 5G आया है तो 4G से बहुत ही बेहतर है, स्टोरेज स्पीड हर मामले में वो 4G से बेटर है। इसी प्रकार से विमानों में भी होता है। विमानों में भी जो जितने भी नए पीढ़ी के जहाज आते हैं वो पुरानी पीढ़ी से बहुत ही बेहतरीन होते हैं, वो और उन्नत होते जाते हैं। तो जो इस समय के जहाज हैं वो फोर्थ जनरेशन के हैं हम लोगों के पास, जो कि चौथी पीढ़ी के जहाज है। हम लोग के पास जो राफेल है, हम लोग के पास जो सबसे एडवांस है वो चौथी पीढ़ी का जहाज है, जिसे लगभग 4.5 जनरेशन का जहाज कहा जाता है। तो अब भारत को भी दुनिया के साथ 5th जनरेशन की जहाज की तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ ही पड़ोसी दुश्मन देश पांचवी पीढ़ी के जहाज बनाने में लगे हुए हैं। तो देखिए, पांचवी पीढ़ी के जहाज की खासियत क्या होती है। सामान्यतः सभी देश की सेनाएं अपनी सीमाएं पर रडार लगाई हुई हैं, ताकि दुश्मन देश की तरफ से जब भी कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे मिसाइल या फिर जो विमान है वो उड़कर आए तो उनका पता लगाया जा सके। तो देखिए, एक रडार काम कैसे करते हैं। तो जो सेना का रडार लगा रहता है उसमें क्या होता है कि वो उससे बहुत सारी मात्रा में रेडियो एनर्जी निकलती रहती है, जो कि ऊपर आसमान में जाती रहती है। तो जब कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या फिर जहाज, मिसाइल कुछ भी जब दुश्मन देश की सीमा की तरफ से आता है स्पीड से, तो ये क्या होता है, रेडियो एनर्जी जाकर उससे टकराती है और फिर वह रेडियो एनर्जी वापस आती है और जो रेडियो एंटीना होता है उस पर टकराती है। तो इससे क्या होता है कि जिस प्रकार का वो वस्तु होता है जो कि उड़कर आ रहा होता है उस प्रकार का प्रतिबिंब बनाकर दे देती है, जिससे दुश्मन देश की सेनाओं को पता चल जाता है कि इस प्रकार की वस्तु उधर से आ रही है, तो जिससे आसानी से उसको डिटेक्ट कर लेती है और उस पर फिर मिसाइल वगैरह से हमला करके उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए 5th जनरेशन का जहाज बनाया जा रहा है, ताकि इसकी खासियत ये है कि स्टेल्थ तकनीकी पे है, ये पकड़ में ही नहीं आता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि स्टेल्थ तकनीकी क्या होता है। देखिए, इस प्रकार की एक जहाज है, सिंपल सी जहाज है जो कि उड़कर जा रही है। तो देखिए, इससे रेडियो एनर्जी की किरण टकराएगी और फिर उसी दिशा में फिर वापस चली आएगी और आकर के रेडियो एंटीना पे टकराएगी, जिससे इसका प्रतिबिंब आसानी से बन जाएगा और ये पकड़ में आ जाएगा। अब ये दूसरा तस्वीर देखिए, ये दूसरा तस्वीर है 5th जनरेशन फाइटर जेट का। इस 5th जनरेशन के जहाज को उस रडार से बचाने के लिए दो उपाय लगाए गए हैं। इसमें पहला है कि इसके जो मेटल है जिससे इस जहाज को बनाया गया है वो एक ऐसा मेटल है जो कि उस रेडियो एनर्जी को अवशोषित कर लेता है, यानी कि जब अपने पास ही अवशोषित कर लेगा और उसको उसके पास रेडियो एंटीना पर जाने ही नहीं देगा, तो वह प्रतिबिंब कहां से बनेगा, या फिर अगर जाने भी देगा तो बहुत कम मात्रा में जाने देगा, जिससे प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, जैसे एक पक्षी के समान बनेगा। तो दुश्मन देश की सेनाएं जानेंगे कि एक पक्षी वगैरह है जिसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा और लोग इसे छोड़ देंगे पक्षी समझ के। अब दूसरा क्या होता है कि इसको ऐसे चिपटा बनाया जाता है, नुकीला बनाया जाता है 5th जनरेशन के जहाजों को, कि जो भी जाके रेडियो एनर्जी इससे टकराएगी तो उससे अलग अलग एंगल पे परावर्तित हो जाएगी, जिससे जो भी रेडियो एंटीना पर परावर्तित आएंगे रेडियो एनर्जी वो बहुत कम मात्रा में आएंगे, जिससे उसकी प्रतिबिंब बहुत ही छोटा पक्षी के समान बनेगा। तो देखिए, इस प्रकार एक चिपटा होता है, तो इससे टकराएगी रेडियो एनर्जी, तो देखिए कुछ इधर परावर्तित होकर चली जाएगी, कुछ इधर परावर्तित होकर चली जाएगी, मतलब एक जगह नहीं आएगी, सिंपली उस रेडियो एंटीना पे नहीं आएगी। इसके कारण इस जहाज को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और न्यूज यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की है कि पाकिस्तान की सेनाएं चाइना से F-31 जहाज को खरीदेंगे, जिसे चाइना ने यह सोचकर बनाया है कि यह जहाज है F-35 जहाज, जो कि अमेरिका के जहाज है, उसका सामना करेंगे, उससे मुकाबला करेंगे। लेकिन चाइना खुद अभी तक इस जहाज का यूज ही नहीं करता है, शायद उसको विश्वास ही नहीं है। उसकी नेवी इसका यूज करती है लेकिन उसकी एयरफोर्स इसका यूज नहीं करती, उसकी एयरफोर्स J-20 जहाज का यूज करती है, जो कि उसने एयरफोर्स के लिए पार्टिकुलर बनाया हुआ है। तो उसकी नेवी सिर्फ F-31 जहाजों का यूज करती है। तो पाकिस्तान के एयर चीफ ने कहा है कि वह चाइना से F-31 स्टेल्थ जहाज को खरीदेगा, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के पास तो अभी कोई फाइटर जेट है नहीं 5th जनरेशन का, इससे उसके पास कोई अनुभव नहीं है और वो भले ही खराब हो
F-31, लेकिन है तो एक स्टेल्थ जहाज, जिसे रडार पर डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। और तो और जो पाकिस्तान है उसने तुर्की के कान प्रोजेक्ट में भी भागीदारी रखी हुई है, और तुर्की का कान प्रोजेक्ट भी अब एक तरह से पूरा होने के नजदीक आ गया है। उसका परीक्षण हो चुका है। अभी हाल ही में फरवरी के महीने में, इसी साल फरवरी महीने में उसने 13 मिनट तक आसमान में 8,000 फीट की ऊंचाई तक लगभग उड़ान भरी थी और उसका परीक्षण किया गया था। इस तरह उसका कान प्रोजेक्ट भी अब पूरा ही होने वाला है। इस प्रकार भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है कि यदि इधर पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना दोनों 5th जनरेशन के जहाजों से लैस हो जाएंगे तो फिर भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि भारत भी तो अपना AMCA प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसके तहत ये भी 5th जनरेशन के जहाजों का निर्माण करेगा। लेकिन देखिए क्या है ना कि हम लोग के वहां सरकारें बहुत ही स्लोली काम कर रही हैं। हम लोग के वहां अधिकारी और जो राजनीतिक पार्टियां है ना, इसके चलते हम लोग की सेनाओं को बहुत ही प्रभाव झेलना पड़ता है। हम लोग की सेनाओं को देखिए, तुर्की और इंडिया दोनों ने एक साथ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने के लिए काम करना शुरू किया। 2009 में भारत ने शुरू किया और 2010 में तुर्की ने शुरू किया। लगभग दोनों ने एक साथ ही शुरू किया 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को बनाना। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए तुर्की का कान प्रोजेक्ट हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उसने अपना परीक्षण कर लिया है, अपना प्रोटोटाइप बना लिया है उन्होंने। लेकिन भारत की न्यूज क्या है कि भारत का प्रोटोटाइप लगभग 2028-29 तक तैयार होगा परीक्षण के लिए। 2028-29 तक परीक्षण के लिए तैयार होगा। अभी चल रहा है 2024। उसके बाद से 2032-33 तक प्रोडक्शन के लिए दिया जाएगा। फिर सेना में 2035 तक जाकर के ये शामिल होगा हमारी एयरफोर्स में, जो कि जिसमें कि अभी 10-11 साल का समय बचा हुआ है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। तब तक तो हमारे पड़ोसी देश और जो तुर्की वगैरह है वो बहुत सारे फाइटर जेट का निर्माण कर चुके होंगे और पाकिस्तान को भी दे देंगे वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान का काम में भागीदारी है और उसने चाइना से F-31 खरीद ही रहा है। अब देखिए इतना ही नहीं, जो हमारा पड़ोसी देश चाइना है वो भी J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का निर्माण कर चुका है। और इस समय जब तक हम लोग अभी निर्माण करने के बारे में सोच रहे हैं तब तक वो 200 फाइटर जेट बना चुका है और उसका लक्ष्य है कि वह 2028-29 तक लगभग 800 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का निर्माण करेगा और 2035 तक इसकी संख्या को 1000 कर देगा। अभी उसके पास जो 2000 की संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट है उसमें से उसने एक बेड़े को यहाँ हम लोग के वहां सिक्किम के निकट सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है, उसको उसने सिक्किम के निकट एक बेड़े को लगा रखा है। देखिए इस प्रकार सिक्किम है, यहाँ से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर, भारत बॉर्डर से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर देखिए उसने अपने फाइटर जेटों को तैयार करके रखा है, जो कि भारत ने भी वहां पर उसका मुकाबला करने के लिए S-400 और हम लोग के वहां उन्नत जहाज राफेल को लगा रखा है। लेकिन सोचिए भारत के पास 5th जनरेशन का अभी अनुभव नहीं है। जल्द से जल्द यह अपना AMCA प्रोजेक्ट को पूरा करे, जो कि बहुत काफी देर चल रहा है। इतनी बाद में हम लोग को सेनाओं को जब ये मिलेगा तो उसे विकास करने के लिए आगे भी हम लोग तो पीछे रहेंगे, क्योंकि चाइना को ऑलरेडी 15 साल मिल जाएगा, तुर्की को भी मिल जाएगा और बाकी जो अमेरिका वगैरह बना ही चुके हैं। हम लोग काफी पीछे चल रहे हैं। अभी भारत सरकार को चाहिए कि इस AMCA प्रोजेक्ट को बहुत ही जल्दी तैयार करे। देखिए भारत की स्थिति इसमें यह है कि वह दूसरे देशों से 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीद भी नहीं सकता। जिस प्रकार जो कि पाकिस्तान है वो चाइना और तुर्की से खरीद सकता है, इस प्रकार भारत दूसरे देशों से खरीद भी नहीं सकता, क्योंकि तुर्की और जो चाइना है ये तो भारत के दुश्मन ही है। अब बचे अमेरिका और रसिया। तो अमेरिका देखिए, अमेरिका से भारत इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि भारत ने रूस से S-400 लिया है और अमेरिका ने यहाँ एक्ट बना रखा है कि जो भी रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम यूज करेगा उसे वो अपना F-35 जहाज नहीं देगा। तुर्की देखिए जो कि अमेरिका का बहुत घनिष्ठ था, वो उसके F-35 में साथ साथ दोनों मिलकर के बना रहे थे। लेकिन उसने क्या किया, जब तुर्की ने रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदा तो अमेरिका ने उसे अपने प्रोजेक्ट F-35 से बाहर कर दिया। इसके बाद तुर्की ने अपना कान प्रोजेक्ट चालू किया और अपने स्वदेशी रूप से उसको निर्माण किया है। अब देखिए अब बचा सिर्फ हम लोग के पास रसिया, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। उससे हम लोग इस समय इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि उसके पास बहुत ही सीमित संख्या में SU-57 निर्मित है और उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं इस समय, जो कि उजागर हुई है, एक्सपर्टों के द्वारा बताया गया है। और दूसरी बात यह है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में रसिया अभी उस युद्ध में फंसा हुआ है, तो वह अभी और ज्यादा SU-57 का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। उन सैंक्शंस के कारण जो उसको सामान मंगाना पड़ता है, इक्विपमेंट बाहर दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है, उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, उसको मंगा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका पश्चिमी देशों की तरफ से बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण वो दबा हुआ है। इस तरह भारत के सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं। भारत के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है,
तो वे अपना एमसीए प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाए और अपना स्वदेशी फाइटर जेट एएमसीए के तहत बने 5वीं पीढ़ी के जहाजों का उन्नत तरीके से निर्माण करें। इसके अलावा भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए, जो हमारा एएमसीए प्रोजेक्ट के तहत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज बन रहा है, उसकी खासियतें देख लीजिए। इसका वजन 25 टन होगा और यह संपूर्ण रूप से स्टेल्थ तकनीकी से लैस होगा, उन्नत किस्म का होगा, जिसके कारण इसे रडार पर डिटेक्ट कर पाना लगभग मुश्किल सा हो जाएगा एकदम। इसके बाद से इसमें 6.5 टन का एक फ्यूल टैंक लगा होगा और इसके अलावा स्वदेशी हथियारों या फिर किसी भी हथियार को रखने के लिए एक बड़ा टैंक इसमें उपस्थित होगा, जिसमें कि हथियारों को रखा जा सकेगा। इस फाइटर जेट का निर्माण, जो कि एमसीए के तरह प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, इसका निर्माण 2 संस्करण में होना है, MK1 और MK2। पहले MK1 का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि 19 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने वाला अमेरिकी GE 414 इंजन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। इसके अलावा जब हम लोग MK2 का निर्माण करेंगे, इसमें जो भी कमियां होगी उसको सुधारेंगे और भी उन्नत किस्म का, जैसे 5th जनरेशन का निर्माण किया जाएगा उसका, ये तो 5वीं पीढ़ी का होगा। इससे भी उन्नत किस्म, लगभग 5th जनरेशन के जहाज का निर्माण जो किया जाएगा, उसमें 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने वाले इंजन का निर्माण करके लगाया जाएगा उसको, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंजन होगा। और इस इंजन को निर्माण के लिए फ्रांसीसी कंपनी सारन से बातचीत चल रहा है, ताकि इसको विकसित किया जा सके एक दूसरे के साथ मिल करके। तो इस प्रकार भारत भी अपना एमसीए प्रोजेक्ट के तहत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी देरी है, जब चाइना हम लोग के पास में निर्माण करके हमारे बॉर्डर पर उसको तैनात कर चुका है और पाकिस्तान उसके खरीदने के फिराक में है। तो इस प्रकार हमारी सेनाओं और हमारी देश की सरकार के लिए आवश्यक है कि हमारी देश की सरकार हमारी सेनाओं को जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करके और इस जहाज की 5वीं पीढ़ी को निर्माण करके और हमारे सेनाओं को सौंपे, जिससे हमारी सेनाएं भी जल्द से जल्द डट कर सेना पर उनका मुकाबला कर सकें। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा, हमारी सरकार को जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए कि नहीं।